नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किसी साधारण व्यक्ति के एथली का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट क्लास 2 ऑफिसर है और ये आगे क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए प्रयासरत है। तो इनको जानना है, गुरुजी क्या मेरे हाथ पर क्लास 1 ऑफिसर बनने के योग हैं और आगे फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी उसको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो जो भी अपने जिंदगी पर उच्च सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, आधिकारिक सम्मान अपने जिंदगी पर लेना चाहते हैं या अपनी जिंदगी पर सफल बनना चाहते हैं, तो उनके एथली पर ये अवस्थाएं होनी चाहिए। 101% वो अपनी जिंदगी पर सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे, अपनी जिंदगी पर एक उच्चतम मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी है। ये भी पहुंचे हुए हैं और आगे भी ये बढ़ते रहेंगे, जिंदगी पर तरक्की करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सफलता चाहे आप क्लास 1 ऑफिसर बन के हासिल कर लो, चाहे आप व्यापार करके हासिल कर लो, चाहे आप किसी भी प्रकार के कार्य को करके हासिल कर लो, सफलता का मतलब सफलता ही होता है, उसका दूसरा अर्थ नहीं होता है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना गजब की पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिविटी जिस भी व्यक्ति के एथली पर होगी वो जिंदगी पर सफल बनते हैं, वो जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, इस बात की गारंटी होती है। तो जब भी मैं सफलता के लिए बात कर रहा होता हूं, जब भी मैं धन कमाई के लिए बात कर रहा होता हूं, तो मेरा नजर आपके एथली पर सबसे पहले सूर्य पर्वत पर जाता है। सूर्य पर्वत पर इनके फिशाइन मौजूद है, दो दो सूर्य रेखा मौजूद है, बड़ी सूर्य रेखा मौजूद है जो जातक को उच्चतम सफलता जरूर प्रदान कराती है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक बढ़िया फिश टाइन मुझे दिख रहा है यहां पर, एक जबरदस्त फिश टाइन, मजा आ गया देख के। इसके उपरांत ये एक रही भाग्य रेखा आपकी, ये सॉरी ये रही एक सूर्य रेखा आपकी, बहुत जबरदस्त। यहां से भी एक सूर्य रेखा है, ये एक वीनुमा आकृति है, और यहां से भी एक सूर्य रेखा है, और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बना है, यहां पर से देखना एकदम क्लैरिटी के साथ। ये एक बड़ा सा ट्रायंगल, मतलब जितनी ज्यादा सूर्य पर्वत पर पॉजिटिविटी उतना बढ़िया है। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ऐसे ही इनको सफलता जिंदगी पर नहीं मिल गई, ऐसे मैं इनके लिए संबोधित नहीं कर रहा हूं कि आगे भी आप सफल होंगे। तो बढ़िया सूर्य पर ट्रायंगल, यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, बहुत जबरदस्त। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी कमाल है, यहां से भी सूर्य रेखा है, बहुत अद्वितीय, और ये वाली ब्रांचेस भी सूर्य रेखा की ही है। 101% ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर आसीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करें तो बड़े व्यापारिक रूप से देखा भी जाता है, इनको बड़े व्यापारी के रूप से इनको देखा जाता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो बहुत ही अच्छे चांसेस है अगर आपने सार्थक प्रयास किया। प्रयास दो टाइप का होता है, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। आज आपकी नौकरी हो चुकी है, आज आप क्लास 2 ऑफिसर है, अच्छे पद पर है, तो आप क्यों मेहनत करेंगे, ये आपके मन में एक धारणा आ सकती है। वो डेडिकेशन के साथ आप कार्य नहीं भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सफल हैं। आने वाले कुछ एक 8-10 साल में आप ऐसे भी क्लास 1 ऑफिसर बन ही जाने हैं, बन ही जाएंगे। अगर आपने सार्थक प्रयास कर लिया तो आपके लिए बड़ा नौकरी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपके लिए स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसी नौकरी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बस जरूरत है कि आपने सार्थक प्रयास करना है, आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, आपने सीरियसली लेना है चीजों को। आप जिंदगी पर 1000% सफलता को प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। चलो ये तो केवल सूर्य रेखा की बात थी, ये केवल सूर्य रेखा की बात थी। सूर्य रेखा को ही देख के इनकी सफलता का आकलन कर लिया गया। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, इसके उपरांत और भी चीजें इनके अतले पर अवस्थित है, उस विषय पर भी हम विचार करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे और क्या क्या सफलताएं हैं इनके अतले पर। तो अभी मैं दिखाऊं आपको। तो जीवन रेखा पर यह हुई प्रगति की रेखा, ये इसको कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। जातक की जिंदगी में यह तरक्की एवं प्रगति को बताती है। एक पीरियड के बाद तो आपकी राहु रेखा भी नहीं है। अब उसके बाद देखो यहां भी एक ट्रायंगल है, जीवन रेखा पर पॉजिटिविटी है, ये एक बहुत जबरदस्त मंगल रेखा जो कि बड़ी कमाल है।
तो मंगल रेखा जितनी ज्यादा अच्छी हो जीवन रेखा की नेगेटिविटी को उतना वो कम करती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यवा आकृति जैसा लग रहा है मुझे, थोड़ा द्वंद्व और तनाव की स्थिति दिख रही है, वो मैं नेगेटिव में दिखाऊंगा। वैसे देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा काफी बेहतर कंडीशन में है। दो दो भाग्य रेखा, एक वाली भाग्य रेखा ये हो गई, एक वाली भाग्य रेखा ये हो गई, क्या बात है। ये एक जबरदस्त बुध रेखा, बहुत जबरदस्त करोड़पति बनने का योग है और आप करोड़पति निसंदेह बनेंगे। ये एक बढ़िया सा मनी ट्रायंगल, जहां से भी देखो एक बुध रेखा आपके अतरी पर है, डेफिनेटली करोड़पति, करोड़ों के मालिक। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में आने वाले 36 वर्ष के आयु के बाद, बहुत पैसा कमा लोगे। यहां पर भी देखो एक बढ़िया स्क्वायर बना हुआ है, बहुत जबरदस्त। मेरी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती, करोड़पति बनना आप तय है, एकदम तय है। यहां भी देख लो बढ़िया आपकी ये रही भाग्य रेखा जो कि आगे गई है, यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो अद्वितीय योग के साथ आपकी अतली है। ये भी देखो आपकी बुध रेखा के ही ब्रांचेस है, यहां पर ये वाली, और ये भी एक बुध रेखा के ही ब्रांचेस है। ये सब कुछ यात्राओं के योग हैं जो जिंदगी पर परस्पर यात्राओं को बताती है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी बहुत तेज होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो अगर पॉजिटिविटी देखा जाए तो अतली पर बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। इसके बाद एक स्क्वायर जैसी आकृति यहां भी दिख रही है जुपिटर पर, यह उच्च स्तरीय सम्मान को तो बताती है। यह भी एक बड़ी अच्छी मंगल रेखा है। तो अगर हथेली पर रेखाओं के विषय में मैं बात कर लूं तो रेखाएं बड़ी अद्भुत है, अद्वितीय हैं। जातक जिंदगी पर तरक्की करते ही करते हैं, और रेखाओं के साथ साथ इनके ग्रह भी अच्छे कंडीशन में। शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, मतलब लगभग मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशन में है। अब आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आपके सारे ग्रह अच्छे हैं, आपके लाइंस अच्छे हैं, और जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी पर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी पर सफल होना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी रेखाओं का होना, मतलब ये बात गारंटी होती है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर सफल हो सकते हैं। अगर आपके हाथ पर ऐसी रेखाएं हैं तो सफलता तय है, जिंदगी पर आगे बढ़ना तय है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब केवल पॉजिटिविटी देख के तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना, नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था मेरे से, और हो सकता है ये सवाल आपके जहन में भी चले कि इतनी ही पॉजिटिविटी थी तो अभी तक ये यूपीएससी क्यों ना कर लिया। ऐसे अगर देखा जाए तो इनका नौकरी खराब नहीं है, बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ा अच्छा जॉब इनके पास है, तो फिर यूपीएससी क्यों नहीं हो गया। अभी देखो क्या है ना, हथेली बड़ी जानदार थी, एकदम टॉप लेवल की सफलता को तो ये बता रही थी, लेकिन हमें नेगेटिव चीज पर भी ध्यान रखना होता है, हमें नेगेटिविटी को भी देखना जरूरी होता है, हमें नेगेटिव चीज को भी ध्यान रखना और देखना बहुत जरूरी होता है। इस बात को दिमाग में रखें आप। तो नेगेटिविटी क्या है वो देख लो आप, वो समझ लो पहले आप। नेगेटिविटी भी इनके अतले पर डेफिनेटली अवस्थित है। नेगेटिविटी में ना इनके जीवन रेखा पर ये वाली जो रेखा है ना, ये सब ये होती है राहु रेखा। ये जातक को सफलता मिलने में समस्याओं को बताती है। मतलब जातक अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर जातक किसी मुकाम पर अपने आप को देख रहे हैं, तो उस मुकाम से एक दो पायदान वो नीचे आ जाते, चूंकि राहु रेखा है, चूंकि पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि आप जिंदगी पर सफल तो होते ही। पॉजिटिविटी बड़ी कमाल थी आपके हथेली पर, लेकिन राहु रेखा की वजह से जो सफलता आप डिजर्व करते हैं या जिसके लिए आपने प्रयास किया होता है या जो आपके मन में होता है, वो सफलता नहीं मिल पाती है। अगर इस राहु रेखा का उस समय उपाय कर लिया जाता तो 1000% आप जिंदगी पर सफल हो जाते, 1000% आपकी जिंदगी पर सफलता मिल जाती। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो ये तो हो गई इनकी लाइफ लाइन पर कुछ दिक्कतें जो कि राहु रेखा के संदर्भ में था। दूसरी एक गड़बड़ी थी जुपिटर को लेके। ये दो नेगेटिविटी आपके हाथ पर, इसके उपरांत कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर आज के समय में भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आपने इस दोनों नेगेटिविटी के लिए सार्थक उपाय कर लिया, जो सार्थक आपकी कुंडली के हिसाब से आएगा, जो आपकी महादशा या अंतरदशा या आपकी कुंडली में अवस्थित योग कारक ग्रह या मारक ग्रह के हिसाब से आएगा, अगर आपने सार्थक उपाय कर लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपके जो इच्छाएं हैं वो आपकी जरूर पूर्ति होगी और आप जिंदगी पर आगे भी उच्च सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, बड़े जॉब पाने हेतु, बड़ी तरक्की पाने हेतु, चूंकि अभी आपकी आयु बड़ी कम है, 34 वर्ष की ही आयु है, और आपने आज के समय में भी बड़ी कीर्तिमान स्थापित कर लिया, और आगे भी आपने अगर अपनी नेगेटिविटी को देखते हुए इसके लिए सार्थक उपाय कर लिया तो आप सफल जरूर होंगे। तो ये वाली हो गई इनकी नेगेटिविटी। इसी कारणवश इनकी जिंदगी में सफलता को लेके थोड़े से ये दिक्कत में है। हालांकि सफल तो है ही है, लेकिन हाँ, थोड़ा इनका ये प्रश्न भी था कि गुरुजी मुझे और बड़ी सफलता चाहिए, तो बस उस चीज को लेके दिक्कत है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी बात।
ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और इनकी नेगेटिव बात, और विशेषतः कोई नेगेटिविटी नहीं है। माइंड रेखा पर मुझे थोड़ा एक नज़र से देखने में थोड़ा सा यव लगा, लेकिन ये यव बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इस बीच में भी गैप नहीं है। अगर यव आपको देखना है ना, तो दो लाइंस के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा वो यव उतना ज़्यादा प्रभावित रहेगा जातक की जिंदगी पर। क्योंकि इनका यव जो है ना, ये थोड़ा सा कम गैप वाला दिख रहा है मुझे, तो ये कम तनाव देगा, मतलब नॉर्मल मानसिक तनाव देगा, बहुत ज़्यादा भी तनाव ये नहीं देगा। चलो जी, अभी मैं इनके जीवन रेखा से इनकी आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं। तो ये तो हो गई इनकी लाइफ लाइन। अब क्या कुछ बता रही है। बचपन से कुछ ट्रायंगल्स थे आपके अतली पर, जो कि आपके डिग्री पूरे करने के योग को बता रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा बड़ी अच्छी रहती है, यहाँ पर से दबाव है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है बचपन में, एकदम से जिंदगी हाइक नहीं हुई, काफ़ी समस्याओं का आपने सामना किया है, पारिवारिक समस्याएं भी आपकी जिंदगी पर परस्पर बनी रही हैं। ये भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति थी, और ये कुछ दिक्कत के भी योग मुझे दिख ही रहे थे आपके इतने पर, डेफिनेटली दिख रहे। तो ये लगभग 19 वर्ष तक तो था, 21वें वर्ष में भी था, 23वें वर्ष में एक तरक्की के योग बने थे, फिर एक आपके देख लो ये लगभग 25वें में था, 26 में एक दिक्कत थी, 27-28 में फिर एक तरक्की का योग थे, 29वें में था, 30वें में एक दिक्कत था, 32 में एक तरक्की थी, 33 के आसपास है, ये लगभग 36 में बड़ी तरक्की है। तो 36 ईयर के आसपास कुछ बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं। उसके बाद भी तरक्की, क्योंकि कहा है 40 ईयर्स में भी है, 45 में है, 48 में है, फिर ये वाली देख लो, यहां से लगभग मान के चलो 55 के आसपास है। ट्रायंगल 55 से लेके मान के चलो 65 तक। उसके बाद ट्रायंगल के बाद भी फिशनुमा आकृति जीवन रेखा के बल को बताता है, आकस्मिक धन लाभ को इंडिकेट करता है, और जातक की जिंदगी में एक कंफर्टेबल लाइफ को बताता है। तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, और फिश साइन बड़ा स्ट्रांग है, जो कि केतु पर्वत के आसपास है। इन्वेस्टमेंट आपके मल्टीप्लाई होंगे, हो सकता है 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे आपने 10 रुपये लगाया तो हो सकता है 100 रुपये आ जाए। 10 रुपये से आप आकलन कर लो, जितना भी आप पैसे लगाओगे 10 गुना मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि फिश साइन है, तो इन्वेस्टमेंट जीवन के लास्ट में अच्छा रिटर्न देके जाता है, इसका अर्थ ये हुआ। बाकी उसके बाद एक बहुत जबरदस्त मंगल रेखा द्वितीय है, जो कि आपके राहु रेखाओं से बचाव तो करा ही करा आपकी जिंदगी पर, नहीं तो राहु रेखाएं बहुत ताकतवर थी। आज भी अगर आप अपने जुपिटर का उपाय कर लेते हैं, तो जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर की वजह से ना कुछ आम समस्याओं का सामना करना पड़ता ही पड़ता है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे स्क्वायर स्पाम मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइंस तो बहुत अच्छी थी, प्लैनेट्स उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक अवस्थाएं हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गाड़ी मकान वाहन सब की सुविधा मिलती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर पैसे आ ही जाते हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, कुछ लाइन्स है जो ये थोड़े से घबराहट को बताती हैं, ज़्यादा थोड़े घबरा भी जाते हैं। यवा आकृति है, तो इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते, जब भी रहते हैं तो इनको सपोर्ट मिल जाता है। ये डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे भी ये देखो त्रिभुज बहुत जबरदस्त है, यहां से भी देख लो आपके त्रिभुज बहुत जबरदस्त है, थंब बड़ा ही शानदार है, जातक बहुत स्ट्रांग मानसिकता के हैं और एक अधिकारी बनने वाली इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और अधिकारी बन भी जाते हैं। तो बढ़िया थंब है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, जातक बहुत ज्यादा दिल के अच्छे हैं, प्योर हार्टेड है। हाँ थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, ये भी आपकी अतली बता रही है मुझे। बाकी बृहस्पति फिंगर बड़ी है, मतलब इंसान जो है ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, किसी के अंदर नहीं रहना चाहते, ये सबको अपने अंडर रखना चाहते हैं। ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम है, बातें बड़ी जल्दी बुरी लग जाती है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा रह गया, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स वो रहती ही है 32 साल की आयु तक। बाद बाकी फिंगर में वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसी कोई कमी नहीं है। अभी मैं प्लैनेट्स पर चल रहा हूं, तो ये बृहस्पति पर स्क्वायर 32 वर्ष के बाद लाइफ सेटल्ड पूरा। ये देखो आपके परोपकारी रेखा, जातक परोपकारी होते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। ये थोड़ा दबाव में तो है, जुपिटर का उपाय करना बेहद जरूरी है, तो इसके बाद आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे जिंदगी पर। माइंड रेखा वैसा देखा जाए तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से एक थोड़ी सी तनाव वाली स्थिति नजर आई थी ये वाली, तो ये अगर एज को देखो तो ये लगभग आपके 26वें साल से लेके ये लगभग 34 साल तक है। उस थोड़ा तनाव हो सकता है कि जॉब में थोड़ी सी प्रेशर रही हो आपके, इसके पहले एक तनाव था वो लगभग आपके 24 में था, उसके पहले माइंड रेखा ठीक थी। ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को तो ऐसे भी ये दूर कर ही रही है। हृदय रेखा काफी अच्छी है, इमोशनल है, थोड़े भावुक हैं आप। बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी है, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। ये थोड़ी इरिटेशंस की रेखाएं भी ये होती है, इंसान थोड़ा इरिटेट भी फील करने लगते हैं कभी कभार।
बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास कुछ त्रिभुज के साथ है। जातक जिंदगी में तरक्की करते ही करते हैं, और ये भाग्य रेखा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराता ही कराता है। ये भी देखो कुछ ब्रांचेस है, घर से दूर की उन्नति को भी बता रहा है। थोड़े मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, थर्ड हाल के डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके तले पर अवस्थित थी। इसके बाद अगर देखा जाए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये वेणुमा आकृति सूर्य पर रेखा पर क्या अद्भुत है। जातक आगे भी उच्च स्तरीय ख्याति एवं सम्मान को पाने वाले हैं। महज 40 वर्ष के बाद इस फिश का पूर्णतः फल आपको मिलेगा। वैसे जब से ये बनता है तब से ही फल मिलने लगते हैं, लेकिन 40 वर्ष के बाद ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, पैसा जिंदगी पर बहुत आएगा। ये बढ़िया त्रिभुज जैसी आकृति आपके हथेली पर है, ये भी आपको बहुत ही उम्दा फल देगा महज 35 वर्ष के बाद। बाकी ये सारी सूर्य रेखा अद्वितीय है। यहां पर से देखो पूर्व पुण्य रेखा भी आपके हथेली पर है। सूर्य रेखा एकदम यहां से चल के ऐसे गई है, मतलब क्या ही बात है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, 36 वर्ष के बाद आप ज्यादा तरक्की करेंगे लाइफ में, इस बात को ध्यान रखना। एकदम ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। बुध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज है, दिमाग तेज होता है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित रहते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक है। आप एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। और जातक बहुत एनर्जेटिक है, लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अभी देखो ये हो गई बुध रेखा कंप्लीट, मतलब कंप्लीट ग्रेटर ट्रायंगल और कंप्लीट मनी ट्रायंगल, दो मनी ट्रायंगल। पैसा कहां रखोगे ये बात ध्यान में रखना मेरा, बहुत पैसा आएगा। ये भी देखो दो भाग्य रेखा, शुरुआती दौर से तो भाग्य रेखा हल्की हल्की यहां से गई थी, लेकिन हाँ 18-20 के बाद भाग्य रेखा ज्यादा सक्रिय है। ये सूर्य रेखा मैंने दिखाया, ये भी आपकी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। ये प्रॉपर मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलना ही मिलना है। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बुध रेखा आपकी देख लो, यहां से भी देख लो, बुध रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। ये सब यात्रा का योग है, चंद्रमा पर यात्रा के योग जातक की यात्राएं कराती है, और विदेशी धरती से जुड़े हुए कार्य में धन लाभ कराता है। पैसा जिंदगी पर आता ही है। केतु पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, पैसा जिंदगी पर आएगा जबरदस्त आपकी। ये देख लो जीवन रेखा अद्वितीय है, ये इंडिकेट कर रही है जातक की दीर्घायु। यहां से भी मंगल रेखा बड़ी प्रबल, ये भी देख लो बहुत जबरदस्त प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइंस। थोड़े बहुत स्ट्रेस रहते हैं इसमें, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस या फिर कह लो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, चूंकि जुपिटर भी आपका गड़बड़ था तो उपाय में बता दूंगा। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही है, और जिंदगी लग्जरी में रहती ही रहती है, नो डाउट। शुक्र भी बहुत जबरदस्त है। हाँ थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है, इंसान टेंशन तो लेते हैं, थोड़ा कम सोचा करो। मंगल पर ये रेखा इस बात का परिचय कराती है। कुछ त्रिभुज भी है यहां पर देख लो, दो त्रिभुज है, प्रॉपर्टी भी होगा एक से ज्यादा, इस बात को भी ध्यान रखना। क्योंकि मंगल भी प्रबल है, भूमि से जुड़े हुए कार्य और सक्सेस को इंडिकेट करता है, तो प्रॉपर्टी भी एक से ज्यादा होने का योग है। और आपका शुक्र भी प्रबल है, तो लाइफ में ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी बड़ी बेहतर रहती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।